84 लाख योनियों का चक्र शास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णित है। यह जीवात्मा की एक लंबी यात्रा है जिसमें उसने असंख्य जन्म लिए हैं, असंख्य कष्ट सहे हैं और अंततः यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त किया है। सबसे पहले जीव को 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म लेना पड़ता है। यह योनि अत्यंत दुखद और निष्क्रिय होती है। न चलने की क्षमता, न बोलने की शक्ति, न ही किसी प्रकार की अभिव्यक्ति, केवल सहना ही सहना। सूर्य की तपती किरणें, वर्षा की बौछारें, आंधी की मार और ठंडी हवाओं का प्रहार, सब कुछ निःशब्द सहन करना पड़ता है। पतझड़ में पत्ता पत्ता झड़ जाता है, डालियां टूट जाती हैं और मनुष्य कुल्हाड़ी चलाकर उसे काट देते हैं। वृक्ष का जीवन मौन तपस्या है, बिना कुछ कहे केवल देना। इसके बाद जीव 9 लाख बार जलचर प्राणियों की योनियों में जन्म लेता है। मछलियां, केकड़े, शंख, झींगे जैसे अनेक जीव जो पानी में रहते हैं और जिनकी स्थिति भी अत्यंत दयनीय होती है। हाथ पैर रहित शरीर, कीचड़ और जल में रहना, मांस और सड़ी गली चीजें खाना और प्रायः एक दूसरे का मांस खाकर जीवन यापन करना पड़ता है। इस योनि में न भाषा होती है, न अभिव्यक्ति का माध्यम, बस जीविका की निरंतर तलाश। इसके पश्चात 10 लाख बार कृमि कीट योनि प्राप्त होती है, जहां जीव कीड़े मकोड़े बनकर गंदगी, नालियों, मृतदेहों और मलमूत्र में पड़े रहते हैं। कोई उन्हें पैरों से कुचल देता है, कोई उन्हें जलाकर मार देता है। इन योनियों में जीवन क्षणिक, असुरक्षित और अत्यंत तुच्छ होता है। फिर 11 लाख बार पक्षियों की योनि आती है। पक्षी जिनका आश्रय स्वयं पेड़ पौधे ही होते हैं। खाने को जोंक, कीड़े या जो सड़ा गला मिल जाए वही भोजन है। स्वयं भूखे रहकर भी अपने बच्चों को खिलाना, उनकी रक्षा करना और अंत में जब वे उड़ना सीख जाते हैं तो उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ते देखना, यह पक्षी जीवन का यथार्थ है। कुछ पक्षियों की आयु लंबी होती है जैसे काक और शकुनी, पर जीवन फिर भी अस्थिर, भयपूर्ण और संघर्षमय होता है। इसके पश्चात पशु योनि में 20 लाख बार जन्म लेना पड़ता है। इन योनियों में अत्यंत प्रकार की हिंसा, भय और संघर्ष होता है। बड़ा जीव छोटे को खा जाता है, बलवान निर्बलों को सताता है। कोई केवल घास पर जीवन व्यतीत करता है तो कोई दूसरे प्राणियों का शिकार करता है। कुछ को हल खींचना पड़ता है, कुछ को गाड़ी, और फिर भी कोई ममता या दया का भाव नहीं। बीमार या घायल होने पर बोल भी नहीं सकते, उनके लिए मलमूत्र ही निवास बन जाता है। इन पशु योनियों में गौ योनि को विशेष और अंतिम माना गया है, क्योंकि गौ का शरीर पवित्र और पुण्यदायक होता है। तत्पश्चात 4 लाख बार मनुष्य योनि मिलती है, लेकिन यह भी क्रमशः प्राप्त होती है। सबसे पहले वनवासी, पर्वतीय या जंगली समुदायों में जन्म होता है, जैसे नागा, संथाल, कुकी आदि, जो मूल जीवन जीते हैं जहां धर्म का विशेष ज्ञान नहीं होता। फिर अदम जातियों में जन्म होता है, जो वैदिक धर्म से वंचित होते हैं, जहां मदिरा, मांस, हिंसा और अधर्म ही जीवन का अंग बन जाता है। इसके बाद शूद्र कुल, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय और सबसे अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। लेकिन यह ब्राह्मण जन्म केवल एक बार मिलता है। ब्राह्मण वही है जो आत्मज्ञान से युक्त हो, जिसने ब्रह्म को जाना हो, जो जीवन को तप, संयम और सेवा में लगाता हो। यदि इस ब्राह्मण जीवन में भी जीव परमात्मा को न पहचान सका तो वह पुनः उसी 84 लाख योनियों के चक्र में भटकता रहता है। यह जीवन बार बार नहीं मिलता, यह केवल पुण्य और भगवत कृपा से ही मिलता है। भागवत के अनुसार इस संसार से पार पाने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है हरि नाम स्मरण, कीर्तन, सत्संग, सेवा और भक्ति। इन उपायों से ही आत्मा शुद्ध होती है और परमात्मा के चरणों में स्थान पाती है। हे मनुष्य, ये जीवन बहुत कठिनाई से अनगिनत योनियों की पीड़ा सहने के बाद मिला है। इसे केवल भोग में मत घमाओ। यह अवसर केवल खाने, सोने, धन कमाने और दिखावे के लिए नहीं है। ये एक परीक्षा है, एक सीढ़ी है, जिससे ऊपर चढ़कर मोक्ष की ओर बढ़ना है। जो इस जीवन में ईश्वर को न पहचान सका वह अगले जन्म में यह अवसर नहीं पाएगा। इसीलिए अपने जीवन को सार्थक बनाओ, प्रभु का नाम लो, सेवा करो, विनम्र रहो, सत्कर्म करो और इस दुर्लभ जन्म को भगवान के